Hello student. Next question number is 19th. Chapter number 4, principle of mathematical induction बेटा 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। अब तक तो हम जैसे कि पहले क्वेश्चन जो थे उसके अंदर ये राइट हैंड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, बीच में इक्वल का निशान हुआ करता था, इक्वल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वहां तक करे, 7-8 क्वेश्चन आपने करे, 9-10 करे होंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन ये था कि कोई एक्सप्रेशन दे रखा था और हमें प्रूव करना था कि दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर दे दिया। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए बेटा, ठीक है। पहले n q 1 के लिए प्रूव किया, फिर n q k के लिए एज्यूम किया, फिर n = k + 1 के लिए हमने प्रूव किया था, ठीक है बेटा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है, इक्वलिटी भी नहीं है इसके अंदर, डिविजिबिलिटी भी नहीं है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है बेटा। इसे इनइक्वेशन का सिंबल बोलते हैं, या तो ग्रेटर देन का सिंबल है या फिर लेस देन का सिंबल है, उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको भी हम पहले n q 1 के लिए प्रूव करेंगे, n q k के लिए एज्यूम करेंगे, फिर n q k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। हमें दिखाना है कि 1 2 3 n इस पूरे का सम जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन n³ सभी नेचुरल नंबर के लिए बात सच है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करना चाहेंगे फॉर n = 1, फॉर n = 1 के लिए वही n की वैल्यू 1 का मतलब बेटा यहाँ पर भी इसके अंदर वही होगा, टर्मों की संख्या कितनी, केवल एक, यानी कि हमें टर्मों की संख्या कितनी लेनी है, केवल एक लेनी है। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर होनी चाहिए राइट हैंड साइड से सभी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड 1 का n की वैल्यू 1 का मतलब है केवल एक टर्मों का सम, एक टर्म में कौन आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है जी। अब निकालो राइट हैंड साइड। हमें ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी रहेगी किससे, राइट हैंड साइड से सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो n की वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर है जो 1 के बराबर है। राइट हैंड साइड निकाल दो बेटा, राइट हैंड साइड ये है, इसमें n की जगह 1 डाल दो, वही n की वैल्यू 1 इसमें पुट करनी सीधी, ठीक है। 1 का क्यूब अपॉन में 3, आंसर कितना आ गया 1/3। ये दोनों बराबर है क्या, बराबर तो नहीं है। एक्चुअली मुझे बराबर प्रूव ही नहीं करने, मुझे तो ये प्रूव करने कि ये रिजल्ट ग्रेटर आना चाहिए इससे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, क्योंकि मुझे पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 1/3, 1 बड़ा होता है 1/3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। यही दिखाना था कि लेफ्ट हैंड बड़ा होता है राइट हैंड से। तो n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव कर दिया है। अगर पूछ ले फॉर n = 2 के लिए चेक कर लो बेटा, n की वैल्यू 2 के लिए वही लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा, ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के अंदर n की वैल्यू 2 का मतलब दो टर्मों का सम, पहली दो टर्म ले ली, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। बेटा ये आपका राइट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड, इसमें n की वैल्यू 2 डाल दो, n की वैल्यू 2 यहां पुट करनी, 2 का क्यूब अपॉन में 3, यानी कि 8/3, ठीक है जी। अब ये 8/3 कितना होता है, 5 बड़ा या 8/3 बड़ा, आप जानते हो 5 इज ग्रेटर देन 8/3, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। आप चाहो तो पॉइंट में निकाल के देख सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5 है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 इज ग्रेटर देन 8/3 है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो n की वैल्यू 2 के लिए रिजल्ट 3 हो गया। n की वैल्यू 3 के लिए चेक करना चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल n की वैल्यू 1 के लिए चेक करना था, ठीक है। अब हम n की वैल्यू k के लिए रिजल्ट को एज्यूम करेंगे। हाँ जी, हम क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया, और n की वैल्यू k के लिए क्या कर लेते हैं, इसको सच मान लेते हैं और n की वैल्यू k + 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। चलो n की वैल्यू k के लिए रिजल्ट को सच मान लेते हैं, तो n की जगह बेटा k रख लेते हैं। दिस इज ट्रू फॉर n = 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस n के स्थान पे बेटा k का स्क्वायर ग्रेटर देन n के स्थान पे k का क्यूब अपॉन 3, दैट इज ट्रू बेटा, दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। हमने मान लिया n की वैल्यू k के रिजल्ट क्या है, सच है। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, मैं यहां लिखना चाहूंगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस लास्ट में n के स्थान पे क्या आएगा k + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन बेटा यहां पर भी
के प्लस वन का होल क्यूब अपन में 3, ये प्रूव करना चाहते हैं, टू प्रूव। ठीक है जी। इसमें n के लिए 1 के लिए मैं आपको रिजल्ट प्रूव करके दिखा चुका हूं, n के लिए 2 के लिए भी मैंने रिजल्ट प्रूव करके दिखाया। 2 के लिए जरूरत नहीं थी, आपने n के लिए 1 के लिए प्रूव करना है। n के लिए k के लिए रिजल्ट को सच मान लिया, मैंने n के स्थान पर k पुट कर दिया यहाँ पर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n के स्थान पे k स्क्वायर ऑल इज ऑलवेज ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये ट्रू। We want to prove this result for n equal to k plus 1. We want to prove this. हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n के स्थान पर k plus 1, तो k plus 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे बेटा n की जगह k plus 1, तो k plus 1 का होल क्यूब, क्यूब है क्योंकि अपॉन में 3। ठीक है बेटा, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। जो दे रखा है उसको लेके चलता हूं। That is always greater than k क्यूब अपन। बेटा दैट इज ट्रू, ये रिजल्ट सच है। तो मैं इस पूरे रिजल्ट को अपने एक साथ लेके चलता हूं। ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन में 3। ठीक है बेटा, ये लेके चलता हूं। अब आप सोचो, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 6। तो ऐसे k स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए ये पता लगाना है। ठीक है, k स्क्वायर के बाद क्या आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, जैसे कि 3 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर के बाद जैसे कि 4 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर है, तो k स्क्वायर के बाद क्या आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, जो इसके बाद क्या आना चाहिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। ये रिजल्ट तो सच है, मतलब ये पूरा रिजल्ट ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3, दैट इज गिवन। और मुझे ये निकालना चाहता हूं बेटा, तो ध्यान देना एक बात कि इसमें मैं दोनों तरफ एक छोटा सा काम करने वाला हूं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस, बेटा जो k का स्क्वायर तो वो तो यहाँ लिख दिया, k स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म आएगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो इधर ऐड कर दिया, इसके इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ में सेम नंबर जोड़ सकता हूं ऐसे। ठीक है जी, क्या करा लेफ्ट राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। अगर मैं किसी इनइक्वालिटी जैसे कि ग्रेटर देन है, जैसे कि मैं कह देता हूं 3 इज ग्रेटर देन 2 है बेटा, 3 बड़ा है 2 से, अब दोनों तरफ सेम नंबर कोई भी ऐड कर दो, इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये साइन ग्रेटर देन का तो ग्रेटर देन का ही रहेगा। जैसे कि 3 के अंदर मैं 100 जोड़ रहा हूं, तो 2 के अंदर भी मैं यहाँ पे 100 जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये कितना हुआ 103, ये कितना हुआ 102, कौन बड़ा है 103, तो यानी कि इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो दोनों तरफ सेम नंबर अगर ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दो, जो करना वो कर दो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो सेम नंबर लेकिन अलग अलग नहीं, सेम ही नंबर, जो यहाँ जोड़ा है वो यहाँ जोड़े, जो यहाँ घटा रहे वो यहाँ घटे। ठीक है, तो इसके सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको। अच्छा, इतना करने के बाद इसलिए मैंने यही काम मैंने यहाँ पर किया बेटा, क्या कि मुझे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना है, मुझे ये प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए इधर k प्लस 1 का होल स्क्वायर भी चाहिए। k इससे पहले कौन होगा, इससे पहले बेटा कौन है k स्क्वायर है, ये तो आपको बता देता हूं मैं। यहाँ इससे पहले कौन है बेटा k स्क्वायर है, तो ये जो, लेकिन ये रिजल्ट सच है, तो ये पूरा रिजल्ट मैं लेके चलता हूँ ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन में 3 लेके चलता हूँ। ठीक है, लेकिन ये 1 से लेकर k स्क्वायर तक है, और ये रिजल्ट 1 से लेकर k स्क्वायर तो है, प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर और चाहिए ताकि पूरा रिजल्ट बन सके। तो इसलिए यहाँ k स्क्वायर के साथ हमने क्या करा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना था, इसलिए दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये पूरा जो एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है वो सेम टू सेम बन रहा है, तो ये पूरी चीज सेम टू सेम आ गई, ग्रेटर देन आ गया। अब इसकी जगह पर ये बनाना है, बस ये हमारा काम रह गया। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दिए, ध्यान रखना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन। बेटा मैंने k का स्क्वायर नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, मतलब पता तो है ना k स्क्वायर, इससे पहले k स्क्वायर है, इतना पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं बार बार। अब इसको कैसे सोल्व करें बेटा, इसका 1 है, ठीक है, इसका एलसीएम ले सकते हैं k क्यूब अपॉन में 3, चलो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसका एलसीएम क्या ले लिया 3, k क्यूब प्लस 3 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लो, k स्क्वायर प्लस 1 2ab। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का एलसीएम 3 है, 3 से 3 कैंसिल, k क्यूब बचेगा प्लस, बेटा ये 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से, तो 3 बाहर रहेगा और k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया जो भी था, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसके बाहर आएगा ऐसे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं,
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन में 3, ठीक है बेटा। k क्यूब एलजीस आ गया, 3 से मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर, 3 को 1 से प्लस का 3 को 2k से 6k आ जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा, ये ध्यान देना बेटा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लास्ट में k प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन, ये पूरी वैल्यू लिख दी मैंने, 1 स्क्वायर लिख दिया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं लिखा, जरूरत नहीं है सारी टर्म लिखने की। जो ये बन रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेक के मैं इसको कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान देना, k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है वो चेक करो बेटा। क्यों? क्योंकि यहां तक तो मैं पहुंच गया इसको सॉल्व करके, लेकिन एक्चुअली मुझे बनाना k प्लस 1 का होल क्यूब है। तो आप सोचो k प्लस 1 का होल क्यूब होता क्या है, सिर्फ इतना सोचना है, k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है वो यहां खोल के दिखा रहा हूं। एक्चुअली k प्लस 1 का होल क्यूब इसमें सिर्फ छाट लेंगे अलग से, ठीक है। तो k प्लस 1 का होल क्यूब, k का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में a प्लस b, ये होता है। 3k बनेगा, 3k को k से 3k स्क्वायर प्लस 3k, बेटा ये होता है, ठीक है जी, k प्लस 1 का होल क्यूब। तो k प्लस 1 का होल क्यूब क्या हुआ, k क्यूब आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये आ गया। मतलब k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, मैं नीचे देखो आप ध्यान दो, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है बेटा, एक कंफ्यूजन हो रहा हो, इंटू में a इंटू में 1 3ab इंटू में a प्लस b, ठीक है। a का मतलब k से है, k क्यूब इज 1 का क्यूब 1 प्लस 3k बनेगा, 3k को k से 3k स्क्वायर, 3k को 1 से प्लस का 3k, तो k प्लस 1 का होल क्यूब क्या आया, आप खुद देख लें, k प्लस 1 का होल क्यूब ही आया, ठीक है जी। अब इतना काम करने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, k क्यूब k प्लस 1 का होल क्यूब रिजल्ट आ गया। अब जो k प्लस 1 का होल क्यूब है बेटा इसमें से छाट लो, क्या क्या है, k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k अपॉन में 3। अब आप सोचो k प्लस 1 का होल क्यूब क्या है, k का क्यूब आ गया, इसको देखकर k प्लस 1 के होल क्यूब को देखकर मैंने साइड टर्म यहां से उठा रहा हूं, यहां से चीटिंग करके सारा यहां लिख दिया और कुछ नहीं किया, k क्यूब लिख दिया, 1 लिख दिया प्लस 3k स्क्वायर लिख दिया प्लस 3k लिख दिया। इतनी बात क्लियर है, k प्लस 1 का होल क्यूब जो आया था वो एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k लिख दिया, ठीक है। इधर से देखकर लिख दिया बेटा, इधर से देखकर इसको यहां लिख दिया। अब सोचो प्लस ये सारी चीज लिखने के बाद, क्योंकि मेरा मतलब मेरा नहीं था k प्लस 1 का होल क्यूब बनाना, k प्लस 1 का होल क्यूब, और k प्लस 1 के होल क्यूब में क्या आता है वो टर्म चेक कर दी थी कौन कौन सी है, वो ये सारी टर्म्स है, वो सारी टर्म्स मैंने यहां लिख ली, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो समझो इसमें से उठा के लिखिए, इसमें से उठा के लिखिए, तो k क्यूब ही आ गया, 3 था यहां पर, 3 में से 1 यहां लिख दिया, 3 में से बेटा 1 यहां लिख दिया, तो क्या बच गया, 2 और बच रहा है, तो 2 को यहां लिखना पड़ेगा अलग से, 2 प्लस 3k स्क्वायर आ गया, ठीक है। k क्यूब आ गया, 3k स्क्वायर आ गया, 3 में से बेटा 1 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया, 6k में से 3k यहां पर आ गया, तो बाकी का 3k दूसरी तरफ रहना चाहिए, ये आया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यही वापस आएगा, चेक कर लो, k का क्यूब एज इट इज, ठीक है, k का क्यूब बेटा एज इट इज 1 ये रहा 2 ये रहा, 2 प्लस 1 3 आ गया, ठीक है। 3k स्क्वायर एज इट इज आ गया, 3k प्लस 3k 6k एज इट इज आ गया, समझ में आया ये? अच्छा, इतना काम अगर कर लेते हैं तो उसके बाद चेक करना, अब थोड़ा सा ही काम रह गया बेटा, ये क्या बच गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लास्ट में k प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन, इसको क्या लिख सकता हूं, k प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 प्लस 3k, ठीक है। इसके नीचे 3 अलग और इसके नीचे 3 अलग लिख सकता हूं, ऐसे अलग अलग बेटा। k प्लस 1 का होल क्यूब यही तो था, आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और 2 प्लस 3k बेटा ये चीज है, ठीक है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं तो वापस ये आ जाएगी सारी वैल्यू, अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वापस ये आ जाएगा, तो इस तरह से किया है सॉल्व। मतलब कहने का मतलब क्या था, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। इसमें से क्या करा हमने, k प्लस 1 का होल क्यूब अलग छाट लिया, दैट इज द k प्लस 1 का होल क्यूब, दैट इज k प्लस 1 का होल क्यूब। इसके अपन में 3 बेटा, 3 लेना, और 2 प्लस 3 के अलग से बच गया, जो बच गया जो रिमेनिंग पार्ट था वो उसके नीचे 3 अलग लेना है ऐसे। तो एक बात बताओ, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, k प्लस 1 का होल क्यूब अपन में 3 चाहिए,
तो यहाँ पे बन गया k प्लस 1 का होल क्यूब अपन में 3 बच गया, और प्लस में एक्स्ट्रा चीज और बच रही है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या ये पूरी वैल्यू, क्या ये डायरेक्टली कह सकता हूँ ये पूरी वैल्यू, क्योंकि k नेचुरल नंबर तो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू बड़ी नहीं है, सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 से, ठीक है बेटा। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये रिजल्ट ग्रेटर देन होना चाहिए k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 से, ठीक है, बस ये प्रूव करना था। ये k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 अलग और 2 प्लस 3 के अपॉन में 3 अलग। तो सोचो ये पूरी वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3, दोनों हमें चेक करना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। k प्लस 1 का होल क्यूब, तो k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 यहाँ लिख दिया, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये पूरी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है इससे, k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 से, क्योंकि यहाँ पर k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 में प्लस में कोई चीज जुड़ रही है बेटा, इसमें क्या कुछ चीज जुड़ रही है, तो ये वैल्यू बड़ी हुई किससे, k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 से, तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, तो डायरेक्टली कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3 से। लास्ट टर्म डायरेक्टली कह सकते हैं कि दैट रिजल्ट इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस ग्रेटर देन दिस, सो वी कैन से दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन दिस रिजल्ट k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में 3, हेंस द रिजल्ट। बेटा ये क्वेश्चन हो गया है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इनइक्वालिटी वाले हैं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो टाइम लग गया इसमें से 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n, प्रूव दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर एवरी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, सभी नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट सच है, ये प्रूव करके दिखाओ। 2 की पावर n ग्रेटर देन n होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, फॉर n की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा वही कह रहा है कि 2 की पावर n जो ना हमेशा ग्रेटर देन है किससे, n से, चाहे इसमें n में कोई सा भी नेचुरल नंबर डाल दूं, चाहे इसमें दोनों जगह मैं n की वैल्यू 1 डालूं, चाहे दोनों जगह n की वैल्यू 2 डालूं, चाहे दोनों जगह n की वैल्यू 3 डालूं, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट ग्रेटर आएगा इससे, ये मतलब है इसका। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, n के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूं 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सी बेटा, ये, इसमें n बराबर क्या पुट करना है 1, इसमें n की वैल्यू 1 डाल दो, तो राइट हैंड साइड इसके अंदर ये है, राइट हैंड साइड बेटा इसके अंदर n की 1 डाल दिया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, 2 कौन है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रेटर है 1 कौन है, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड किससे बड़ी होगी, राइट हैंड साइड से बड़ी होगी। n की वैल्यू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया, n की वैल्यू 2 के लिए चेक कर सकते हो, n की वैल्यू 2 के लिए राइट लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड बेटा 2 की पावर स्क्वायर 2 दूनी 4, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड बेटा, ये वाली राइट साइड, इनकी n की जगह 2 डाल दो, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड होनी चाहिए। n के लिए 2 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरह से n के लिए 1 के लिए भी दिखा दिया, n के लिए 2 के लिए दिखा दिया। अब क्या करें, हम n के लिए k के लिए रिजल्ट को एज्यूम कर लेते हैं। इसका ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है ना, ये कई क्वेश्चन तो मतलब इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, मैं आपको अभी एक तरीका बता रहा हूँ, इससे दो तरीके मेरे पास इसको सॉल्व करने हैं। चलो देखते हैं, n के लिए 1 के रिजल्ट 3 हो गया, 4 n इक्वल टू k के रिजल्ट को क्या मान लो सच, यानी कि 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k दैट इज ट्रू। ये रिजल्ट कैसा है बेटा, ट्रू है। अच्छा हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हमें प्रूव करना है 4n इक्वल टू
k प्लस 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करना है। किसके लिए प्रूव करना है? n के लिए k प्लस 1 रिजल्ट प्रूव करना के लिए प्रूव करना है। इसमें n के लिए k के रिजल्ट को सच मान लिया है, हम n के लिए k प्लस 1 के रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं, तो n के लिए k प्लस 1 इसमें डाल दो बेटा, दोनों तरफ डाल दो। 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन है, n के स्थान पर भी k प्लस 1, बेटा कुछ नहीं किया, n के स्थान पर k प्लस 1 दोनों में पुट कर दिया है। 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, मुझे ये प्रूव करना है कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है k प्लस 1 से, बस इतना प्रूव करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्या हमें गिवन क्या है कि 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, दैट इज गिवन। गिवन मतलब ट्रू है, हमने ट्रू मान रखा है, गिवन का मतलब दैट इज ट्रू, यहीं पे हमने ट्रू एज्यूम कर रखा है, हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है, कि 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k है। बताओ मुझे क्या बनाना है, मुझे प्रूव क्या करना है, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये टू प्रूव। 2 की पावर k प्लस 1 का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर k प्लस 1 का मतलब है 2 की पावर k के साथ इंटू 2 की पावर 1 आना चाहिए, जरूरी कंडीशन ये है। बेस में हम पावर जोड़ सकते हैं, 2 की पावर k पहले ही बना चुका हूं, ठीक है, ये अज्यूम कर चुका हूं कि 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, ये अज्यूम कर चुका हूं। सोचो 2 की पावर k प्लस 1 कैसे बनेगा, अगर 2 की पावर k के साथ क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में 2 आ जाए, तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 आ जाए तो बात बन सकती है, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर k इंटू में 2 इज ग्रेटर देन, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल कहते हैं इनइक्वालिटी, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, दिस इज द सिंबल फॉर इनइक्वेशन, ठीक है। और इस इनइक्वेशन के अंदर दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नहीं बदलता, ठीक है, जैसे कि